इन टेक्निकल एनालिसिस प्राइस इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड नथिंग एल्स। प्राइस ही एकमात्र सत्य है टेक्निकल एनालिसिस में। let me give you an example. Let me give you an example. Let's take an example of Infosys. ये इन्फोसिस की कंपनी है, ठीक है। आज इसका स्टॉक प्राइस 10 रुपए, ये बढ़ते 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 50 रुपए हो गई, 100 रुपए हो गई, आज ये 1000 रुपए हो गई, ठीक है। दिस इज इन्फोसिस, द प्राइस चार्ट ऑफ इन्फोसिस। वहीं ये इन्फोसिस है 1000 रुपए से, एंड इसका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, 500 रुपए हो गया, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, 100 रुपए हो गया। अगर मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे इस कंपनी के बारे में, मुझे सिर्फ नाम पता है इन्फोसिस, मुझे ये नहीं पता कंपनी करती क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी क्या बेचती है, या कंपनी किस बिजनेस में, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, मैं क्या करूं? मैं जाऊंगा इसके चार्ट्स पे, इसके चार्ट्स पे जाऊंगा, एंड फिर मैं देखूंगा इसकी प्राइस मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, इसका प्राइस मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। 10 रुपए से 50 रुपए, 50 से 100, 100 से 1000, प्राइस बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, यार कंपनी कुछ तो अच्छा कर रही होगी। कंपनी के या तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी है, कंपनी फेमस हो रही है, कुछ तो कंपनी में अच्छा हो रहा है जिस वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। क्या मुझे यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत है? ना मुझे बैलेंस शीट चाहिए, ना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स चाहिए, ना मुझे रेशियो एनालिसिस चाहिए, ना मुझे फंडामेंटली कुछ भी चीज चाहिए। मुझे ये भी नहीं जानना कि कंपनी करती क्या है, सिर्फ अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आई कैन प्रेडिक्ट कि यार कंपनी अच्छा कर रही है, लेट्स पुट माय हार्ड अर्न्ड मनी इन दिस कंपनी। अगर कंपनी का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि यार स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है मतलब कंपनी अच्छा कर रही है। ऑन द सेकेंड हैंड क्या होगा, कंपनी का स्टॉक प्राइस 1000 रुपए, वो नीचे आ गया 500 रुपए, आई थिंक चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी कंपनी में इसलिए प्राइस गिर गया, 500 रुपए से वो रह गया 100 रुपए पर। क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा? क्या आप लोग इन्वेस्ट करोगे ऐसी किसी कंपनी में जिसका प्राइस इतनी तेजी से गिर रहा है? आप बोलोगे नहीं, व्हाई विल आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, सॉरी आई वोंट इन्वेस्ट हियर, आई विल गो विद दिस ऑप्शन। ऐसी कंपनी का आपको कुछ भी नहीं पता कि प्राइस कहां जा रहा है, कंपनी प्रोडक्ट्स क्या बेच रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, आपको सिर्फ ये पता है कि कंपनी का प्राइस नीचे गिर रहा है, दैट्स ऑल। एंड सिर्फ प्राइस के बेसिस पे आपने एक डिसीजन बना लिया कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। एंड इस वाली कंपनी में क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो यस, दिस इज ऑप्शन फॉर, दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर, आई विल एंटर इन दिस कंपनी, आई विल एंटर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी जिसका प्राइस बढ़ रहा है। ऑलवेज ऑलवेज राइड द राइजिंग, ये कहावत है, राइड द राइजिंग। आप हमेशा उसके साथ चलो जो ऊपर जा रहा है, उसके साथ नहीं जो नीचे आ रहा है। जो नीचे आ रहा है वो आपको भी नीचे ले आएगा, और जो ऊपर जा रहा है वो आपको भी ऊपर लेके जाएगा। ऑलवेज राइड द राइजर, ऑलवेज राइड द राइजिंग। जो बढ़ रहा है उसके साथ चलो, जो गिर रहा है उसको भूल जाओ। सो इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। प्राइस आपको सब कुछ बताएगा कि कितनी प्राइस है, कहां पे जा रही है प्राइस, प्राइस विल टेल यू एवरीथिंग। टेक्निकल एनालिसिस, आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हम तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। ऐसा लग रहा है काफी लोगों को, सुना होगा कि हमें तो टेक्निकल एनालिसिस आ गया, अब हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे, अब हम ये देख लेंगे कि प्राइस कहाँ जा रही है, हम ये अनुमान लगा लेंगे कि प्राइस कहाँ जा रही है, हम ये बता सकते हैं कि अगले दिन स्टॉक कहाँ खुलेगा। पता है काफी लोग मुझे मिलते हैं एंड वो ये बोलते हैं कि यार सर एक बात बताओ, कल कंपनी का स्टॉक कहाँ पे खुलेगा? आप लोग बता सकते हो कि कल सुबह निफ्टी कहाँ पे खुलेगा? निफ्टी या बैंक निफ्टी या इन्फोसिस का शेयर प्राइस कल सुबह कहाँ खुलेगा? पूरी दुनिया में इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 लोग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। आप जानते हो वो 2 लोग कौन है? सिर्फ 2 लोग हैं पूरी दुनिया में जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कल प्राइस कहाँ खुलेगा।
कल निफ्टी कहाँ ओपन होगा, कल इन्फोसिस कहाँ ओपन होगा, सिर्फ दो लोग, एक है भगवान और दूसरा है झूठा। अगर आपको भगवान आके बोल दे कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो हाँ मान लेना कि चलो ठीक है, और दूसरा अगर कोई भी बोलता है तो वो झूठा है। कोई नहीं बता सकता कि कल प्राइस कहाँ जाए, कोई भी नहीं। टेक्निकल एनालिसिस का काम ये नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। टेक्निकल एनालिसिस का काम कहीं पर भी ये नहीं होता है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करे, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो प्रेजेंट सिनेरियोज को देखे और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्रेजेंट में कंपनी कहाँ कर रही है, प्रेजेंट में कंपनी का क्या प्राइस है, प्रेजेंटली कंपनी अगर 100 रुपए पे है तो क्या ऊपर जाने का पोटेंशियल है या नहीं है, वो कैसे आएगा, वो हमें इस चार्ट की रीडिंग से आएगा। रीड कैसे करना है आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, वो कैसे आएगा, हमें इस चार्ट की रीडिंग से। इस चार्ट को रीड करके हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट को एनालाइज किया, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया हमने, एंड फिर हम इन्वेस्ट करेंगे कंपनी। वी विल नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ही नहीं है। We will just make some informed decisions and some good informed decisions.